राहुल, कोयल, एक काम करो तुम दोनों, जब तक सुमित्रा का गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना, तब तक हमारे घर पे रुको। शर्मिला, हमारे घर के मामलों में तुम टांग मत अड़ाओ, मेरा बेटा है वो। मम्मी, आपको क्या तकलीफ है? आप खुद तो मुझे घर में नहीं ले रही, वो मुझे घर में ले रही, तो आपको तकलीफ हो रही है। वाह, अभी तू माँ को उल्टा फिर के बोलने लगा। अरे एक शादी की वजह से इतना चेंज हो गया तू? माँ को उल्टा फिर के, ठीक है जा जा, उसी के पास जा, उसी के पास रह, नया घर तेरा, नई माँ। राहुल, कोयल, आ जाओ। कोयल, अभी कुछ दिनों के लिए हम शर्मिला जी के घर में ही रहते हैं। ठीक है, जैसा आप कहो। आइए आइए, मैं तुम दोनों के गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। नहीं नहीं, आप गृह प्रवेश की तैयारी मत कीजिए, मैं गृह प्रवेश मेरे घर में करूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुमको घर में लेगी? सुमित्रा का गुस्सा शांत होगा ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे मेरी मम्मी पे यकीन है, भले वो अभी हमारे ऊपर गुस्सा है, पर उनका दिल बर्फ जैसा है। ठीक है, फिर आ जाओ अंदर। कोयल, आ जाओ। ठीक है जी, जैसा आप कहो। सामिना बिना वक्का वक्का आ जाओ। ये कौन? हेलो। राहुल तू? यस, ये मेरी धर्म पत्नी। नमस्ते जी। धर्म पत्नी? कोयल है ना ये? मधुरा के यहाँ पे काम करती है एज असिस्टेंट? हाँ, ये एज ए असिस्टेंट काम करती है उधर, पर अभी मैंने बोल दिया है कि वो उसका काम छोड़ दे। क्यों? तुझे जॉब लग गए? नहीं नहीं, कुछ जॉब नहीं लगा मुझे। फिर एक और मुंह की जिम्मेदारी क्यों ली अपने ऊपर? पहले खुद के पैरों पे खड़े हो। वो हम देख लेंगे, अभी तो हमें हमारा ठिकाना ढूंढना है पहले। हाँ तो जाओ ढूंढो। हाँ, उसी के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। समय? तो कुछ दिनों के लिए हम आपके घर में रहने वाले हैं। ससुमा, क्या? वो क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? आइए, समझती हूँ आपको। इनको अपना घर नहीं है क्या? इधर क्यों रहने वाले ही है? शर्मिला जी, हम आते हैं। रुको रोहन, ससुमा, मैंने कहा है ना आपको, समझती हूँ, आइए मेरे साथ। कोई गई मैनेसलेस? हाँ, धर्मशाला है क्या हमारा घर? जो कोई भी आता है तो उसको हमारे घर घुसा लेती है। ससुमा, मैं बस उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। उसकी बड़े मुंह वाली माँ क्या चांद पे चली गई अपने मुंह के जरिए? उसने नहीं लिया दोनों को अंदर, बहुत पत्थर दिल हो गई है। ओह, तो तेरा दिल क्यों इतना नरम हो गया? देखिए, इसे पड़ोसी धर्म रिवाना कहते हैं। और आप ही सोचिए ना, नहीं राहुल का ठीक है, अगर वो अकेला होता तो उसको नहीं लेती मैं घर में, पर उसके साथ एक नौजवान लड़की है। कहाँ जाएगी, कहाँ पे रहेगी? आजकल का समाज कितना गंदा हो गया है, इसलिए मैंने घर में लिया है दोनों को। बात तो बराबर है, जान जवान लड़की है, कहाँ जाएगी? राहुल जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम ऐसे इनके घर में रह रहे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम उनके ऊपर बोझ है। देखो, भले उनको बोझ लगे, पर हमको यही रुकना पड़ेगा। बाहर कहाँ जाओगे? और बाहर तुम्हारे पापा ने हमको देख लिया तो मेरे तो खेल खत्म। तो फिर क्या करें राहुल जी, आपको पहले जॉब ढूंढ लेना चाहिए था, इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की? तुम तो ऐसा बोल रहे हो कोयल, जैसे तुम्हें जल्दी थी ही नहीं। खुद ही रोज फोन करके रोती थी, कब करेंगे शादी, कब करेंगे शादी। अभी शादी हो गई तो बोल रहे जल्दी कर दी शादी के लिए। हाँ, तो आपको जॉब का भी तो देखना चाहिए था ना। अरे जॉब क्या पेड़ पे आते हैं क्या, जो मुझे ऐसा ही मिल जाएगा? खुद को तो मिला नहीं, मेरा भी छोड़ने के लिए बोल दिया। एक तो मैम से मैं झगड़ा करके आ गई हूँ, अब पता नहीं कौन सा मुंह लेके उनके पास वापस जाऊंगी। तो मत जाओ ना, तुमको कौन बोल रहा है मैम के पास जाओ? फिर खाने पीने का क्या, कैसे करेंगे हम? अरे वो चिंता मत करो तुम, मैं देख लूंगा खाने का क्या पीने का क्या। अभी रहने के लिए मिल रहा है तो रहते हैं ना। क्या हो रहा है? सॉरी, झगड़ा कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, ये तो हमारा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। भाई, ये नॉर्मली तो झगड़ा कैसे करते होंगे? क्या कर रहा है तुझे? हमारी बात हो चुकी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों रह सकते हो यहाँ पे, अपना ही घर समझ के रहो। थैंक यू सो मच। थोड़ा बैठ सकते हैं? हाँ बैठो ना, अपना ही घर समझो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। राहु दे, एक औरत एक औरत को समझती है, और मैं नहीं खड़ी होंगी तो कौन खड़े होगा तेरे लिए? आपने हमारा ख्याल रखा, उसके लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। काश मेरी सासू माँ को भी हमारा इतना ख्याल होता। जो हुआ सो हुआ, होने को कोई नहीं टाल सकता। मुझे लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और जल्दी उनको होश आ जाएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। अभी के लिए बैठो तुम भी। कोयल, वैसे तूने जॉब क्यों छोड़ा अपना? वो राहुल जी ने कहा था छोड़ने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया। वाह,
खुद का भी जॉब नहीं है, बीवी का भी छोड़ दिया। थोड़ा पानी मिल सकता है तो? ला पियो पानी। वैसे इतने दिन बाहर क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं अपना जॉब ढूंढ रहा था। तो फिर कोई जॉब नहीं मिला? नहीं, जॉब तो नहीं मिला। फिर ये कैसे मिल गया? हाँ, मिल गई। पानी। थैंक यू। ओइली। सवाल का जवाब नहीं दिया तूने मेरे। हमारा ये बहुत पहले से था रिलेशनशिप, बस इसको नाम देने का इंतजार था। हम बस मौका ही ढूंढ रहे थे शादी करने का। कोयल, तेरे घर वाले मान गए क्या इस रिश्ते के लिए? नहीं, वो इसके पापा को कुछ नहीं पता है कि हम दोनों ने ऐसे शादी किया। इसको मैंने रात को ही भगाया। वाह, क्या बात है। तुझे पता है ना इसके पापा कौन है? हाँ, पता है ना कौन है। एक नंबर के ग्रेट पर्सन है वो। इंस्पेक्टर की बेटी। तुझे ऐसा नहीं लगता राहुल बेटा कि तूने कुछ ज्यादा ही गलत जगह हाथ डाल दिया? हाँ, तो मैं अभी ब्रांडेड बेटा हूँ, ब्रांडेड बेटा। उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि उनकी बेटी को ब्रांडेड बेटे ने भगाया। क्या कहना चाहते हो आप? मेरा मतलब है कि इतनी खूबसूरत लड़की को ब्रांडेड बेटा ही डिजर्व करता है, और ये भी ऐसा पत्ती डिजर्व करती है, ब्रांडेड। वैसे क्या सोचे आगे तूने? सोचा तो कुछ नहीं यार। अरे निठल्ले, कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। अब शादी हो गई तेरी, अकेला नहीं, 2 जन हो गए हो तुम। क्या पता 2 की बजाय 3 भी हो जाए जल्दी। गलत क्या बोल रहे हो सुमा में? अबे शादीशुदा है वो, और हर शादीशुदा कपल की इच्छा होती है कि उन्हें मम्मी पापा बोलने वाला कोई हो। क्यों कोयल? क्या चाहिए तुम्हें, लड़का या लड़की? चुप बैठ जा। अरे उनके रहने धोने क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को कैसे पालेंगे वो? पहले खुद का तो देख ले। देख बेटा, मुझे ऐसा लगता है तुझे जॉब के बारे में सोचना चाहिए। मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मेरी मम्मी पापा मान गए तो मैं उनके पास ही रहूंगा। और उनका ही खाएगा? अरे तब मैं खुद का देख लूंगा ना कुछ। और वैसे भी पापा की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा। तेरे पास कुछ है इन्वेस्ट करने के लिए? तो पापा से पैसे लूंगा ना। एक तो हम ब्रांडेड घर है, हमारे पास बहुत पैसा है। पापा के पैसों पे मत उड़ो, उड़न खटोले। खुद के पास कुछ पैसे है क्या? खुद का कुछ है? मेरे खुद का, हाँ ये है ना मेरे खुद की। हाँ, तो इसे इन्वेस्ट करेगा तू? हाँ, नहीं नहीं, इसे क्या बोल रहे हो आप? ये मेरी धर्म पत्नी है, इसके बजाय मैं खुद इन्वेस्ट हो जाऊंगा कहीं पे। चलो, उतनी तो अक्ल है तेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है राहुल, तुम्हें ना एक बार सुमित्रा से बात कर लेनी चाहिए। देखिए, अभी मेरे मम्मी डैडी तो नहीं मानेंगे, उनको जरा समय देना चाहिए। 2-3 दिन बाद शायद वो मान जाए। हमें बस 2-3 हफ्ते का वक्त दीजिए इधर रहने के लिए। 2-3 हफ्ते? अब सॉरी, 2-3 दिन। और 2-3 दिन में नहीं हुआ कुछ तो? और 2-3 दिन दीजिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो? फिर भी कुछ नहीं हुआ तो यहीं पे रहता है क्यों? हाँ जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके घर में रहने के लिए, उल्टा बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो ऐसा मत देखिए, हम बस मजाक कर रहे हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता यहाँ पे रुकने दीजिए, और वैसे भी हम यहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा रुकने भी नहीं वाले। हम वैसे अनब्रांडेड घर में ज़्यादा नहीं रहते। बाय द वे, हम सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अभी बस बालकनी हमारी फ्री है, तो बालकनी में देखो, अगर एडजस्ट होता है तुम दोनों को तो। ठीक है जी, हम बालकनी में रह लेंगे। आप बस हमें मच्छरदानी दे दो। क्या है वो, मुझे मच्छर काटते तो मुझे मच्छर से काफी ज्यादा डर लगता है। ओ यार, बालकनी में सोएंगे कहाँ हम? अच्छा, एक काम करते, मैं और कोयल बेडरूम में सोते, और ये और तुम इधर हॉल में सो जाओ। सेपरेट रूम नहीं मिल सकती क्या हम दोनों को? होटल नहीं है, ये घर है हमारा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं नीचे सो जाता हूँ, कोयल सोफे पे सो जाएगी इधर। ठीक है, चलेगा। तुम दोनों पहले चेंज तो कर लो। चेंज करने के लिए एक्चुअली हमारे पास कपड़े नहीं है। ब्रांडेड पीपल। हसमा, कोयल तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको साड़ी देती हूँ मेरी। और नहीं नहीं, ऐसे वो किसी की साड़ी नहीं पहनती। अरे तो क्या है फिर, क्या हो? मेरा मतलब है कि आपकी पहने हुई साड़ी वो नहीं पहन सकती। आपके पास अगर नहीं होगी तो वो दे दीजिए। चौंचले तो देखो इनके, कैसे दिन आए फिर भी नए कपड़े पहने। वाह। तुम चिंता मत करो, मेरे पास नई कोरी साड़ी है, मैं थोड़ी ना इसको पहनी हुई साड़ी दूंगी। नई नई वाली दुल्हन है वो, मेरे पास है नई साड़ी। कोयल आ जा, तुझे देती हूँ। और तेरे लिए मेरे पास इनका नया शर्ट है, वो देती हूँ, तू वो पहन। सच कहूँ तो आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मुझे तो यहाँ बस एक ही दिख रहा है। क्या बोला? क्या बोला रे तू?
बिल्कुल अपने माँ पे गए तेरा मुंह। आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं राहुल जी के साथ, वो मेरे पति हैं। चुप बैठ, सिर पे पहाड़। आप कोयल को ऐसा बोल नहीं सकते। यहाँ पे रहना है ना तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। क्यों हंस रहे हो आप? हंसने का समय है ये। काहे नहीं हंसे? अरे जिस दौर से हम गुजरे थे उसी दौर में से तू गुजर रही है, देख के हमको बड़े मजा आ रहे। देखो सुषु, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर मुझे मेरा राहुल वापस चाहिए उस कोयल के चंगुल से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। थोड़ा और झुक, ऐसा कौन पैर पड़ता? सुमो, देखो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकते? अरे आपका बेटा है वो, मर गया है मेरा बेटा, मेरा लिया। ई वाह सुशील बा, मेरी तरफ से बैक मारे चापट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद के बेटे के बारे में ऐसे बोलने की, आप शब्द इस्तेमाल करने की? हाँ, और नहीं तो क्या कोई आपने बेटे के लिए ऐसा बोलता है? अच्छा यही होगा कि तुम दोनों उस लड़की को इस घर की बहुरिया बना के एक्सेप्ट कर लो। नहीं सासू माँ, क्योंकि हमने भी कुछ साल पहले यही किया था। आपने भले ही आपकी पूरी कोशिश नहीं की होगी, पर मैं 110% कोशिश करूंगी कि उस कोयल को मेरे बेटे से छुटकारा दिलाओ। मैं उसको, उस अनब्रांडेड लड़की को इस ब्रांडेड घर की बहू कभी नहीं होने दूंगी।